नमस्कार किसान भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएपी के बारे में। किसान भाइयों को अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डीएपी के साथ में हम कौन सी खाद को मिलाएं और कौन सी खाद को ना मिलाएं, जिससे हमारे किसान भाइयों के अक्सर हमारा प्रॉब्लम फेस करते हैं। किसान भाइयों, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी इस प्रॉब्लम को मैं अधिक से अधिक सॉल्व कर सकूँ। किसान भाइयों, जो डाइमोनियम फॉस्फेट रहता है, ये जो डीएपी है, इसमें 18% नाइट्रोजन रहती है और 40% फॉस्फेट होती है, डाइमोनियम फॉस्फेट, जो कि हम बुवाई के समय यूज करते हैं। प्रथम अवस्था में नीचे जमीन में नीचे उपयोग करते हैं। अब मोनोअमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो ये भी एक प्रकार का डीएपी है, जिन्हें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। इनका उपयोग हम स्प्रे में उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक वाटर सॉल्युबल है जिसका हम उपयोग करते हैं, एक जो जमीन में डालते हैं, वो दोनों प्रकार की डीएपी ही है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसका हम किस में उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसान भाइयों हम यूरिया के साथ में और म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। डीएपी को हम यूरिया के साथ में दे सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ में दे सकते हैं। कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें किसान भाइयों, क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको हम डीएपी के साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक पॉइंट याद बता दूं, जितने जो भी पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम होता है, उसको कभी भी हम फॉस्फेट के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं जो कि हमारे जमीन में अघुलनशील अवस्था या ठोस पदार्थ में पड़ा रहता है, जिसको पौधा लेने में असमर्थ है, क्योंकि इसको आसानी से नहीं ले पाता है। ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम कैल्शियम जैसे पोषक पदार्थ का अगर हम फॉस्फेट के साथ में उपयोग करते तो हमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी के साथ में आपको एक पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है, कैल्शियम को फॉस्फेट और सल्फेट इन दोनों के साथ में हमें कभी नहीं मिलाना चाहिए। आप एक पॉइंट याद रख लो किसान भाइयों, जिसमें भी अगर कैल्शियम पाया जाता है, कोई सा भी पोषक तत्व, उसको हम फॉस्फेट और सल्फेट के साथ में ना मिलाएं। इससे होगा क्या, ये ठोस अवस्था या अघुलनशील अवस्था में हमारे खेतों में ही पड़ा रहेगा और हमारे पौधों को नहीं मिलेगा। इससे होगा क्या, हमें रिजल्ट ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे, कैल्शियम को हमें फॉस्फेट और सल्फेट के साथ में कभी भी मिक्स नहीं करना है, हमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमें कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी के साथ में मिक्स नहीं करना है। दूसरा, क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट को जो फर्टिलाइजर रहते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर 1261, ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील हैं, क्या हम इनके साथ में स्प्रे कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, इसमें भी 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होती है, जो कि फास्फोरस और कैल्शियम ये रासायनिक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे ठोस पदार्थ बना लेते हैं। मतलब इसमें भी फास्फोरस रहता है, तो इनके साथ में भी हमें कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे नहीं करना है। और साथ ही में 19-19 में भी फास्फोरस रहता है, उसके साथ में भी हमें कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे नहीं करना है। 052-34 में भी हमें कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, जिसमें फास्फोरस या फास्फेट रहता है उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रे नहीं करना है। कैल्शियम जैसे पोषक पदार्थ को हमें फास्फोरस सल्फेट के साथ में उपयोग नहीं करना है। बस एक पॉइंट इतना याद रख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, अब हम चलते हैं किसान भाइयों, जो जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को क्या हम डीएपी के साथ में मिक्स कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, हमें जिंक सल्फेट जो रहता है, जिंक सल्फेट क्या करता है, जो जिंक है ना, जिंक ये और ये फॉस्फेट आपस में एक रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करके क्या करते हैं, ये जिंक फॉस्फेट बनाते हैं, जिंक फॉस्फाइड। ये क्या है, एक चूहे मारने की दवा है। और दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं, ये हमारे जो जिंक फॉस्फेट हो गया, ये हमारे खेतों में या हमारी मिट्टी में एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं। या अघुलनशील जो पौधों को नहीं मिलेगा, अघुलनशील पदार्थ के रूप में हमारे खेतों में पड़े रहेंगे और हमारे जो पौधा है इसे लेने में असमर्थ हो जाएगा। हमें कहीं से किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो हमें याद रखना चाहिए, हमें जिंक सल्फेट को फॉस्फेट के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे ही मैं बता दूं, जहाँ पे हम अगर डीएपी ज़्यादा डालते हैं, जैसे डीएपी हम ज़्यादा डालते हैं, तो हमारे उन खेतों में अक्सर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। उसका कारण यही रहता है क्योंकि फॉस्फेट जिंक से केमिकल रिएक्शन करता है
और जिंक की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। तो हमें संतुलित मात्रा में खाद का उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो किसानों भाइयों, आपको समझ में आ गया होगा, जिंक सल्फेट को हमें कभी भी डीएपी के साथ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ में अगर हम इसकी बात करें, जैसे वाटर सॉल्युबल के साथ में हम जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं क्या? 1261, मतलब इसमें भी फॉस्फेट रहता है और जिंक रहता है। ये भी केमिकल रिएक्शन करके अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं, जो हमारे भोजन को, जो हमारे पौधों को नहीं मिलता है। किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। जिंक सल्फेट को हम मोनोअमोनियम फॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट होता है ना, 05234 में भी फॉस्फेट होता है, तो उसके साथ में भी हम जिंक सल्फेट को इस पर नहीं करना। 1919 में भी फॉस्फेट होता है, तो हम उसमें भी जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं कर सकते। और 1818 में भी फॉस्फेट होता है, तो उसके साथ में भी हम जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट ऐसे ही ये हो गया, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, ये हमें डीएपी और जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है एनपीके 1261, उनके साथ में हम मिला के इस पर नहीं कर सकते। इससे हमें ये क्या है, एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं, जो हमारे पौधे को लेने में कठिनाई होती है या पौधा इसे नहीं ले पाता है। तो किसानों भाइयों, हमें याद रखना है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट को हमें फॉस्फेट और जो एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है 1261 के साथ में हमें मिला के इस पर नहीं करना है। इसी के साथ में हम बात करेंगे जो माइक्रोन्यूट्रंट रहता है, ये किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रंट है। इसमें भी जिंक रहेगा, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, ये सभी पोषक तत्व रहते हैं। इनके साथ में अगर हम डीएपी के साथ में स्प्रे करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंक फॉस्फाइड या ऐसे मतलब फॉस्फेट से केमिकल रिएक्शन करके एकदम ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हमारे पौधों को लेने में कठिनाई होगी। तो हमें कभी भी माइक्रोन्यूट्रंट के साथ में डीएपी को माइक्रोन्यूट्रंट को कभी भी डीएपी के साथ में ना मिलाएं। हमें कोई से भी या कहीं से भी किसी प्रकार कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और उसी के साथ में अगर हम ये सोचते हैं कि एनपीके वाटर सॉल्युबल के साथ में हम स्प्रे कर सकते हैं, तो किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रंट को हमें कभी भी 1261 या जिसमें फॉस्फेट रहता है उसके साथ में हम मिक्स ना करें, क्योंकि हमें कहीं से कोई प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमें माइक्रोन्यूट्रंट को अमोनियम फॉस्फेट, डाइमोनियम फॉस्फेट डीएपी के साथ में, और जो वाटर सॉल्युबल एनपीके 1261 है या 05234 या 1919 को हमें माइक्रोन्यूट्रंट के साथ में इस पर नहीं करना है, हमें कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या हम डीएपी के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट को क्या हम डीएपी के साथ मिला के डाल सकते हैं? तो किसानों भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम सल्फेट को हमें डीएपी के साथ में मिला के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट है और ये सल्फेट है, ये केमिकल रिएक्शन करेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं, जो हमारे भोजन जो भूमि में ही पड़े रहते हैं और पौधा इसको लेने में असमर्थ रहता है। तो किसानों भाइयों, हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है, हमें कभी भी फॉस्फेट को सल्फेट के साथ में और सल्फेट को फॉस्फेट के साथ में हमें कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। जिसमें सल्फेट होता है उसमें हम फॉस्फेट के साथ में मिक्स ना करें, और फॉस्फेट को हम सल्फेट के साथ में मिक्स ना करें, जिससे हमें किसी भी कोई प्रकार का रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। या यूं समझ लें, हमें एक ही मिक्सचर में या एक ही घोल में या एक ही डिब्बे में जो मतलब फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं, उनमें हमें कभी भी फॉस्फेट और सल्फेट को एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि हमें उसके परिणाम कम प्राप्त होंगे। इसी के साथ में हम इसके साथ में भी हम स्प्रे ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें रिजल्ट बहुत ही कम प्राप्त होंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं चिलेटेड जो जिंक रहता है या आयरन रहता है, मैग्नीज रहता है, कॉपर रहता है, इसको हम डीएपी के साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो चिलेटेड रहता है वो स्प्रे में ज़्यादा काम करता है। अगर हम इनको नीचे डालते हैं तो इतना हमें रिजल्ट अच्छा प्राप्त नहीं होता है। अगर हम चिलेटेड को, जो जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, इनको हम डीएपी के साथ में यूज करेंगे तो हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। तो हम इसका अगर उपयोग ना करें, जो डीएपी के साथ में मतलब जो नीचे डालने वाली खाद है उसके साथ में हमें उपयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो बर्बादी होने वाला है। अगर हम नीचे डालेंगे चिलेटेड को, अगर हम नीचे डालेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इसका उपयोग जो जो मोनोअमोनियम फॉस्फेट है ना, जो एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, इनके साथ हम स्प्रे कर सकते हैं, हमें कहीं से कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कम घुलनशील रहते हैं। कम घुलनशील मतलब ये घुलनशीलता कम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इनसे हमें रिजल्ट तो मिलता है पर उतना नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं।
इस जिंक को हम 1261 के साथ चिलेटेड जिंक या कॉपर हो गया, चिलेटेड हो गया, EDTA फॉर्म में आता है, उनको हम 1261 या 05234 या 1919 के साथ में हम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़े घुलनशीलता कम करते हैं। हम इनको घुलने के बाद ज़्यादा समय तक ना रखें, घुलने के तुरंत बाद हम स्प्रे कर दें तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलता, लेकिन 70% के अप्रॉक्सीमेट हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की। जो सिंगल सुपर फास्फेट SSP होता है, ये क्या है, अगर हम इसको DAP के साथ में मिला के डालते हैं तो होगा क्या, ये घुलनशीलता है, मतलब इसके प्रति जो मिक्सचर है ये कम घुलनशील रहता है। मतलब हम DAP को सिंगल सुपर फास्फेट में मिला के स्प्रे करते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको मिला के मिक्स कर दें, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करेगा। उससे होगा क्या, अगर हम इसको मिलाने के बाद ज़्यादा समय तक अगर हम रखेंगे तो आपस में एक केमिकल रिएक्शन कर सकता है, जिससे हमें कम रेट देखने को मिल सकते हैं। तो किसानों भाइयों, इसका उपयोग अगर हम DAP और SSP को मिला के स्प्रे करेंगे थोड़ा हमें कम रेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपस में बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। और होता क्या है, ये केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं, मतलब एक जिससे हमें रिजल्ट कम प्राप्त हो सकता है। मतलब DAP को और SSP को हम जितना जल्दी हो सके मिला के खेत में डाल दें तो हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको इस चैनल में या इस चैनल के माध्यम से आपको DAP के साथ में क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए, वीडियो समझ में आया होगा। तो किसान भाइयों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।